मलिक साहब बताइए कि कल पंजाब असम्बली में साफ सुथरा पर ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन अपोजिशन जो थी वो उसने शिरकत नहीं की है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? अच्छा यार मेरी बात सुने। अब देखिए ना, कल तो कोई ऐसा नहीं था। मुझे कल वो बात सच्ची साबित हुई कि कुछ लोगों का सियासी किरदार ऐसा होता है कि वो कूड़े पर भी सियासत करते हैं, और कल पीटीआई ने ये साबित किया। और मैंने उनसे ये कमिटमेंट ली थी, उन्होंने लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने हाउस में खड़े होकर मुझे ये कहा था कि अगर ये प्रोग्राम जिसको आप बता रहे हैं ये इन फील्ड जाता है तो देखिए ना, ऑपोजिशन के पास 100 के लगभग हल्के हैं। अब उन 100 हल्कों में अब जब ये वो अवामी नुमाइंदे मुंतखब वो भाग भी उसमें शामिल हैं, उसमें रूल और ट्रैफिक के टर्म्स भी हैं, तो ये एक ऐसा काम था जिसमें उनको आना चाहिए था, अपवर्ट करना चाहिए था। इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं, लेकिन किसी भी पब्लिक वेलफेयर के काम में आपको पीटीआई नजर नहीं आ सकती। मतलब वो जो है एक बुलावर साहब कर रहे थे कि ये जो इमरान खान पे जो छुड़ाने का जो दबाव है मुल्क के लिए है, असल में एक्शन जो है ना आपको देखिए ना, अब सारी बातें एक एक करके अनर्थ हो गई। अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं कहीं नहीं उधर भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक पार्टी पोजीशन से बात नहीं कर सकता, मुझे डिकोरम और अपनी ओथ को मेंटेन करना है। लेकिन आप खुद मुनसिफ हैं, आप फैसला करें कि हकीकी आज़ादी गुलामी का जो झगड़ा था वो एब्सोल्युटली वन से शुरू हुआ था। एक नन लगा कि एब्सोल्युटली नॉट कि मैंने यूएस को कहा, और अब अपने रिलीफ के लिए किधर देखो यूएस को करें। और हम कह रहे थे कि ये सफारती बायलैटरल रिलेशन को इस हद तक डैमेज ना करें, इतना ना तोड़ें कि कल को इसकी रिपेयर पॉसिबल हो। अब वहाँ से जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर से आवाज़ें भी उठी हैं, ये जो गैंग की बातें, ये कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर कुछ सवाल उठता है या कोई बात होती है, तो ये आज का किस्सा नहीं है, ये किस्से से ऐसे चल रहा है। लेकिन इसमें आप अपनी बेहतर हिकमत के साथ बाकी दुनिया को अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करके आगे चलते रहते हैं, नॉन प्रोफेशन की डिटेल्स पर चलते रहते हैं। लेकिन संभव इस जुर्म के ताने वाले भी कि आप जब अपने बायलैटरल रिलेशंस किसी मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसमें निकल जाते हैं। कल से मेरा एक सवाल है, एक तरफ तो पीटीआई ये कह रही है मुज़ाकरात के हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उनको कौमी धारा में लाना भी चाहिए। असल हकीकत है ये बड़ी इंतहाई लगव बेहुदा बात है। देखिए, मेरे से सियासत की आप बात करें, लेकिन किसी को ये कौन हक देता है, ये किसी का सियासी हक कैसे हो सकता है कि मेरे घरों को जला दे और फिर कह के मुझसे सिर्फ बात करे, और ये जुर्म किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी जल जाए वो 436 का गार्बन पर चौंका है, 25 साल तक जमानत नहीं होती जलाने वाले की। ये तो पूरी फौज के 29 हज़ारे जलाए हैं। भैया ISP गवर्नमेंट है वो आप समझ रहे हैं, वो जो दबाव डाल रही है पाकिस्तान पे, क्या पाकिस्तान की को ऐसा काम कर रहा है, ऐसे अरबी ममालिक को शामिल करके नहीं तेरी में ऐसा जी रियासतों के तल्लुकात जी किसी एक आधी जगह पे जब से मेरे काबू के साथ लोगों को मैं अपनी ड्राइव की दे सकता हूँ, वो स्टेटेड ऑफिशियल अच्छा मलिक साहब, कल इनसे जुड़ा हुआ कल ISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात खुश आइन हैं, लेकिन उसमें सज़ाओं को भी कहा गया है। सर सज़ाओं के हवाले से भी उन्होंने बात की है, 9 मई और 26 मई के थे। देखिए ना, मैं तो इसका एक एडवोकेट हूँ यार। मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े क्राइम को आप मुज़ाकरात के बारे में कहा, मैं डायलॉग के हक़ में हूँ, लेकिन जुर्म में और सियासत में फ़र्क करके। सर थैंक यू सर। सीमा प्रोग्राम के